हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी जो मैंने सीरीज डाली थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक दो दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए आगे, अब अगला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि किसी भी डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमें उसको जो डायग्राम उसको हम अच्छी तरह समझ लेंगे। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन बिल्कुल आसान हो जाता है, यानी कि आधे से ज्यादा आपको सॉल्व हो जाता है। तो हम डायग्राम बनाते हैं। ये बिंदु O है और यहां से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ये बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है। दोबारा देखो, प्लस Q चार्ज से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ये बिंदु A है और ये बिंदु आपका B है। ओके, ठीक है। प्लस Q से A की जो दूरी है वो हमने मानी R। यहाँ देखो, माना प्लस Q चार्ज से, चार्ज या आवेश एक ही बात होती है, चार्ज से x दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तब जैसे कि चैप्टर फर्स्ट की डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हम यहाँ कूलाम का नियम लगाएंगे। एक आवेश आपका प्लस Q यहाँ रखा हुआ है और एक आवेश Q0 यहाँ रखा हुआ है, इसकी बीच की दूरी दी है x। तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बिंदु आवेश क्या आपके एक प्लस Q है और एक यहाँ परीक्षण आवेश Q0 है, तो प्लस Q0 अपॉन x। क्लियर? अब यहाँ पर हमें विभव निकालना है, तो F हमने निकाल लिया और हम निकालेंगे फिर कार्य। देखिए, ये कोई बिंदु C है और हम इसको dx दूरी लेके आए। Q0 को अल्प दूरी कहें या सूक्ष्म दूरी कहें, एक ही बात है। अल्प दूरी dx तक लाने में किया कार्य बराबर क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर F और कार्य dx। कितना कार्य हम लेके आए? दूरी जो लेके आए हम, यानी विस्थापन जो लेके आए हम, B से C तक लाए, वो दूरी हमने मानी dx। अब यहाँ पे हम मान दी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, कार्य निकाल लिया। अब जैसा कि विभव की परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु A तक लाने में किया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ देखो, Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया कार्य। तो W बराबर, अब अनंत से हम कहा है किसी बिंदु A तक ला रहे हैं,
तो लिमिट जो इसकी आएगी अनंत टू आर। देखिए प्लस क्योंकि ए से जो दूरी मानी हमने वो आर मानी है, तो लिमिट क्या है इसकी अनंत से आर। परिभाषा के अकॉर्डिंग ये आएगी 1/4 के क्यू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका समाधान कर दिया। अब देखिए आगे W बराबर इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट चीज आगे आती है -2Q0 अपॉन 4πε0 के अनंत आर 1/x स्क्वायर माइनस सॉरी। देखो अब यह समाकलन करना, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जिन बच्चों को बायोलॉजी थी उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो मोस्टली एक ही फॉर्मूला यूज होता है, एक्स की पावर एन। अगर एक्स की पावर एन दिया है तो समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2। चलिए अब इसका जब आप समाकलन करेंगे एक्स की पावर -2 है, देखिए क्या हुआ ये एक्स -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। अच्छी तरह समझ लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1, इसमें माइनस बच जाएगा, ये 1/x। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका -2Q0 4πε0 के कम समाकलन हो जाएगा -1/x, लिमिट अनंत टू आर। ओके, अब माइनस इधर का ये माइनस इधर आर के प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0/4πε0 के लिमिट कैसे रखते हैं, पहले हम ये ऊपर वाली अपर लिमिट रखते हैं, एक्स से आर आ जाएगा, उसके बाद माइनस के चिन्ह आके हम ये लोअर लिमिट लिखते हैं, यानी कि नीचे वाली। तो यहाँ आ जाएगा 1/r माइनस 1/अनंत। ओके, यानी कि हो जाएगा 1/4πε0 के Q0 अपॉन आर। ये आपका निकला वर्ग W। आपको निकालना क्या है, विभव। विभव क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q0। डेफिनेशन बताता हूँ। वैद्युत क्षेत्र में किसी परिक्षणावश Q0 को अनंत से किसी बिंदु A तक लाने में क्या कार्य W और परिक्षणावश Q0 का अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा के अकॉर्डिंग ही है, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε0 की Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। Q0 का डिवाइड है, ये यहाँ पे आ जाएगा, Q0 कट जाएगा, क्या बचेगा V पर 1/4πε0 की Q अपॉन एक्स। आपका डेरिवेशन यहाँ प्रूव हो गया, मात्रा वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, आपको डेरिवेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का बिंदु। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, अब पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं। ओके, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र ये है। देखिए एक लाइन खींच लेते हम। मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हमने इसको सपोज जैसे कि आपका ये मार्कर है, मैं इसी को ले लेता हूँ, ये ऐसे रखा था और हमने क्या किया, इस पर ऐसे घुमा दिया, इसके मध्य से हमने इस पर ऐसे घुमा दिया। तो मैं इस डायग्राम को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से मैंने लिया ये, इसकी
स्थिति क्या थी, ए और बी, ये अपनी साम्य स्थिति, साम्य स्थिति से कहते हैं जहां पे कोई भी चीज स्थिर है विरामावस्था में। साम्य स्थिति से मैंने इसको थीटा कोण पर ए डैश और बी डैश स्थिति में इसको घुमा दिया। जैसे कि हमारा डेरिवेशन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया कार्य निकालने, ठीक है। तो हमने इसको साम्य स्थिति इसको हमने घुमा दिया, किसमें, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमा दिया। तब ये ए बी से कहां पर आ गया, ए डैश बी डैश कंडीशन में आ गया। तो घुमाओगे तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, ठीक है, और इधर से घुमाओगे तो कुछ इस तरह की बनेगी। क्लियर। इस पे से हम लंब डाल देते हैं, ये पॉइंट सी है, और इधर भी लंब डाल देते हैं, पॉइंट डी, ठीक है, माइनस क्यू, और इधर आपका ये प्लस क्यू है। ओके क्लियर। इसका बल क्या रहेगा, एफ बराबर क्यू ई, इस पे बल क्या लेगा, एफ बराबर क्यू ई। डायग्राम समझते हम, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक द्विध्रुव जो है वो ए बी है। ए बी स्थिति में अपनी साम्य स्थिति से हमने इसको ए डैश बी डैश स्थिति में घुमाया थीटा कोण पर। अब इसकी जो नई स्थिति वो ए डैश बी डैश है, देखिए यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और इसकी जो टोटल दूरी वो तो 2l होगी जैसा हम जानते हैं। ये इसका मध्य बिंदु O है, इसमें बल क्या होगा, क्यू ई, इधर भी इसका बल क्या होगा, क्यू ई। उसके बाद हमने क्या किया, ए डैश से लंब डाला, इस पर लंब डाला तो ए डैश सी, और इधर से लंब डाला बी डैश बी, ठीक है। अब देखो थ्योरी आपकी यही लिखनी है कि एक द्विध्रुव ए बी को उसकी साम्य स्थिति से ए डैश बी डैश स्थिति में लाया गया। उसके बाद फिर बिंदु ए को ए डैश तक लाने में किया गया कार्य, क्या देखो प्लस क्यू है यहाँ पे, द्विध्रुव को बिंदु ए से ए डैश तक लाने में किया कार्य। डायग्राम आपकी समझ में आया था तो थ्योरी इसी से ही बन जाती है, ठीक है। स्टूडेंट परेशान होते हैं सर इतने सारे हिंदी लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन पूरा आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी बातें बच्चों के दिमाग में होती है। लेकिन जब आपका डायग्राम सही बन जाता है तो आप चेक करने वालों को खुद ही मालूम होता है कि हाँ स्टूडेंट को आया है, ठीक है। तो एक बार बताया तो मैं, द्विध्रुव ए बी की साम्य स्थिति है और इसकी साम्य स्थिति ए बी से द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर ए डैश बी डैश स्थिति में लाया जाता है। इसके बिंदु पर जो बल लगेगा वो एफ बराबर क्यू ई होगा, इधर भी एफ बराबर क्यू ई होगा। ये इसका ओ मध्य बिंदु है, ये दूरियां यहाँ से यहाँ तक एल होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल होगी, ठीक है। हमने इस पे लंब डाल दिया ए डैश से ए डैश सी, और इधर जो लंब डाला हमने बी डैश से डी पे, यानी कि बी डी। अब देखो बिंदु ए को ए डैश तक ले जाने में किया कार्य, या द्विध्रुव के बिंदु ए से ए तक लाने में किया कार्य। तो W1 जो होगा आपका वो क्या होगा, बल गुणा विस्थापन होता है क्यू ई, और इसका विस्थापन क्या होगा ए सी। इसी प्रकार बिंदु बी को बी डैश तक लाने में किया कार्य, W2 हो जाएगा। तो इस पर ही बल हो जाएगा क्यू ई, और यहाँ पर इसका क्या है बी डी। क्लियर। टोटल वर्क निकाल, W बराबर क्यू ई इंटू ए सी प्लस क्यू ई इंटू बी डी, ठीक है। क्लियर। अब दोनों में कॉमन क्या है, क्यू ई, क्या बचेगा आपका ए सी प्लस बी डी। तो देखो इसके मिड पॉइंट से क्या, ए सी और जो बी डी होगा दोनों ही विस्थापन सेम होंगे, क्योंकि ए सी इक्वल बी डी, दोनों बराबर होंगे आपस में। हम यहाँ लिख देते हैं, तो W बराबर क्यू ई और ए सी प्लस ए सी। क्लियर। W बराबर क्यू ई टू ए सी। अब ए सी की आपके पास वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए सी यहाँ से आता दूरी है, देखिए ध्यान से, ये दूरी आपकी ए सी है। तो अगर हम ओ ए में से ओ सी घटा दें तो क्या बचेगा, ए सी बचेगा। देख लो, ओ ए में तुमने क्या घटा दिया, ओ सी, तो क्या बचेगा ए सी। तो हम यहाँ पर 2
2 आ जाएगा 2QE। AC को मैं लिखूंगा OA माइनस OC। ठीक है, अब देखो हम आगे करते हैं इसको। देखिए W इक्वल 2QE। अब OA की वैल्यू क्या है, O से A तक की वैल्यू, जो वैल्यू इसकी होगी, जो डिस्टेंस है OA की L, वही दूरी क्या होगी OA, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। OB और OA की जो दूरी होगी वो L और L होगी, तो ये L है। अब OC के नहीं मालूम, क्या करेंगे हम, त्रिभुज OCA में, OCA में हमें क्या चाहिए, OC चाहिए और ये कर्ण है, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। और आधार और कर्ण का संबंध cos थीटा में होता है। तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे की, सब साइन क्यों लिया आपने, अरे साइन क्यों लिया, साइन जब लेंगे सब लाल बटे कक्का से लंब और कर्ण आएगा तभी लेंगे हम। तो cos थीटा यहाँ पे cos थीटा बराबर, आधार क्या है, आधार इसका OC है, कर्ण क्या है OA, OA की दूरी क्या L है, तो OC बराबर आपका आएगा L cos। यहाँ पर हम लिख देंगे L cos थीटा। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन आपका हो गया, समझ लो। कॉमन लीजिए L 2QLE 1 माइनस cos थीटा, और जैसा कि आपको पता है कि P बराबर 2QL, तो ये जाएगा PE 1 माइनस cos, मात्र जीरो होता है सारे का। ठीक है बच्चों, इसे वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आके डाउट जरूर करें, आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो जल्दी बताएं।